हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एनालिसिस का पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स मेजर्स का पेपर है, DSC 2A पेपर है। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3A का जो फर्स्ट पार्ट है, प्रॉपर पार्ट, वो हमने शो कर लिया है। उसके बाद उसमें एक अल्टरनेटिव क्वेश्चन फॉर PWD स्टूडेंट्स दिया था, उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन हमने पढ़ा भी नहीं, क्वेश्चन के बाद पढ़ लेते हैं। ठीक है, फाइंड रेशनल रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, इफ एनी, दो इक्वेशंस दी हुई हैं। उसके बाद सेकंड इसी में पूछा गया है फाइंड अ क्यूबिक इक्वेशन विद रूट 3, 2 and 2। उसके बाद थर्ड है फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स 4, 2, -1 and 3। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसका सॉल्यूशन चालू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास फाइंड रेशनल रूट। ये पार्ट जो था वो था हमारे पास का फर्स्ट, फाइंड रेशनल रूट्स इफ एनी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो प्रॉब्लम है, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो गिवन है हमारे पास x³ + 3/4 x² - 3/8 x - 1/8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले सबसे पहले फ्रैक्शन पार्ट को रिमूव करेंगे हम। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 8 टू रिमूव फ्रैक्शन पार्ट। ठीक है, तो फ्रैक्शन पार्ट को रिमूव करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 8x³ + 6x² - 3x - 1 = 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास रेशनल रूट्स बेसिकली कौन से होते हैं। तो रेशनल रूट के लिए हमारे पास रेशनल रूट थ्योरम जो है वो है हमारे पास रेशनल रूट थ्योरम। ठीक है, ये हमारे पास इसमें पॉसिबल रेशनल रूट्स आर +-1 अपॉन बेसिकली फैक्टर ऑफ 1। यहाँ पे जो भी हमारे पास लास्ट का जो टर्म है उसके फैक्टर ऑफ 1। ठीक है, फैक्टर ऑफ 1 जो लास्ट का टर्म है वो। ठीक है, अपॉन फैक्टर ऑफ A0, तो ये हो जाएगा फैक्टर ऑफ 8। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास रेशनल रूट कौन कौन से पॉसिबल है, तो +-1। ठीक है, तो देखो अगर फ्रैक्शन 8 के 1 के फ्रैक्शन देखें तो फ्रैक्शन ऑफ 1 जो है, फ्रैक्शन ऑफ 1 = +-1। ठीक है, एंड फैक्टर ऑफ 8 आर जो है वो है +-1, +-2, +-4 एंड +-8 इटसेल्फ। ठीक है, तो रेशनल रूट्स हो गए हमारे पास +-1, +-1/2, +-1/4 एंड +-1/8। ठीक है, तो ये हमारे पास रेशनल रूट पॉसिबल है। ठीक है, तो अब हमें चेक करने हैं रेशनल रूट्स को चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन में हमारे पास, अगर मैं x बेसिकली ये इक्वेशन है ना, इसमें अगर मैं x=1 पुट करना चाहूँ, ठीक है, तो 1 पुट करने पे ये देखो ये हो जाएगा हमारे पास 8 + 6 - 3 - 1। ठीक है, 8 + 6 - 3 - 1, तो ये हो गया आपका 0 तो नहीं हो रहा है। ठीक है, 0 नहीं हो रहा ना, 8 + 6 तो ये 0 से कुछ ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी +1 तो इसका फैक्टर नहीं होगा। +1 नहीं है तो अब मैं क्या पुट करना चाहूँगा, -1 से करूँगा। ठीक है, तो अब -1 -8 + 6 + 3 - 4। ठीक है, तो ये हमारे पास x = -1 इज अ रेशनल रूट। तो f -1 = 0 इम्प्लाई x = -1 इज अ रेशनल रूट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखो
एक्स इक्वल टू -1 एक रूट है, यानी कि एक्स प्लस 1 उसमें एक फैक्टर बनेगा। अब देखो इक्वेशन जो है वो है हमारे पास, इक्वेशन जो थी वो थी हमारे पास 8x³ प्लस 6x², 8x³ प्लस 6x² 3x -3x -1 -3x -1। तो अब मुझे इसमें x प्लस 1 का फैक्टर बनाना है। तो देखो 8x³, ठीक है, प्लस 8x², अब प्लस 8x² के तो बेसिकली -2x² कर दो। बेसिकली सेम चीज़ सेम थिंग रहनी चाहिए, 6x² टोटल होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे -2x, ठीक है, -2x, तो उसके बाद -x एंड -1। अब देखो 8x² कॉमन ले लूँगा तो x प्लस 1, -2x कॉमन ले लूँगा तो फिर से हमारे पास x प्लस 1, ठीक है, एंड -x कॉमन ले -1 कॉमन ले लूँगा तो x प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारे पास 8x² -2x -1, ठीक है, एंड x प्लस 1, ठीक है। अब तो हमारे पास ये इक्वेशन तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली x इक्वल टू -1 इज रेशनल रूट एंड अदर रूट्स आर इसके रूट निकालेंगे हम इक्वेशन के। तो अदर रूट्स आर बेसिकली देखो इक्वेशन है, अदर रूट्स आर ऑफ द इक्वेशन 8x² -2x -1 इक्वल टू 0। तो अगर इसका हम रूट निकालें तो बेसिकली अगर ax² प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 वाले इक्वेशन हो तो इस कंडीशन में ये होता है मतलब -b प्लस -b² -4ac तो इसमें अगर हम पुट करें तो -b यानी कि 2 प्लस का 2 हो गया, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस b² यानी कि 2 का स्क्वायर एंड 4 माइनस 4ac 4, अब दो c जो है वो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, एंड 32 4 × 32, ठीक है, अपॉन 2a या 2.8, ठीक है, एक जगह 8 आ जाएगा 2.8 एंड 28, ठीक है। तो 2 प्लस माइनस ये 36 तो बेसिकली 6 अपॉन ये हो जाएगा 16, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा, एक बार हमारे पास प्लस लेंगे साइन तो प्लस साइन लेंगे तो 8/16 एंड माइनस लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -4/16 -1/4, ठीक है, -1/4। तो सभी जो है प्राइम रूट है, सो प्राइम रूट्स आर x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1/2 एंड x इक्वल टू -1/4, ये इसके प्राइम रूट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट था फाइंड अ क्यूबिक इक्वेशन, फाइंड अ क्यूबिक इक्वेशन विद रूट्स 3, 2, 2, ठीक है। तो इसमें तो ऐसी इक्वेशंस के लिए सिंपल है, अगर हमारे पास a, b एंड c, जनरल बता रहा हूँ, a, b एंड c के लिए हमारे पास इक्वेशन पूछिए तो x - a डॉट x - b डॉट x - c वो हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन होगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम 3, 2, 2 के लिए करें तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास x - 3 x - 2 x - 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें x - 3 इनको स्क्वायर करोगे तो x² - 4x इसमें x² - 4x प्लस 4, ठीक है। अब इधर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा हमारे पास x³, ये x का मल्टीप्लाई करो तो x³ - 4x 4, अब 3 का मल्टीप्लाई करो तो -3x² माइनस से प्लस हो प्लस और -7x² प्लस 16x -12 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन आ गई। उसके बाद वो थर्ड पार्ट था, वो था हमारे पास फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन
क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स 4, 2, -1 और 3। तो देखो इसके लिए सिंपली इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास x - 4, x - 2, x -1, तो बेसिकली x + 1, ठीक है, एंड x - 3, ठीक है। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इस टर्म का मल्टीप्लाई करो फिर इधर तक, ठीक है। तो हो जाएगा हमारे पास x² -6x एंड +8, ठीक है, और इधर हो जाएगा x², इधर दोनों का ऐड होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास -2x -3, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेता हूँ अंदर, तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो x² अब कर रहा हूँ पहले, तो x⁴ -2x³ -3x², ठीक है। अब -6x से करूँगा तो -6x³ प्लस 12x² प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 18x। अब 8 का करेंगे तो प्लस 8x² -16x एंड -24 = 0, ठीक है सर। तो इसको हम रीराइट करें तो x⁴, अब x³ देंगे तो x³ यहाँ पर है एंड x³ यहाँ पर है और यहाँ पर है, ठीक है। तो -2 ऐड होके, ठीक है। अब x² देखें तो ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, 3 जगह x² है, ठीक है। और बट ये देखो 12 एंड 8 हो जाएगा 20 -3 तो -17x², ठीक है। अब x की बात करें तो -16x एंड 18x, ठीक है। तो 18 - 16 2x प्लस 2x एंड -24 = 0। इसमें ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। इसमें इस क्वेश्चन में हमारे पास यही चीज़ें पूछी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसका दूसरा पार्ट जो है वो हम इसका सॉल्व करेंगे। थैंक यू।